अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में हुसैन सागर झील के साहिल पर अम्बेडकर के 125 फुट तवील मुजस्समे की नकाब कुशाई। निजामाबाद सरकारी हॉस्पिटल में मरीज को घसीट कर ले जाने का वाक़या। पुलवामा हमला और दिगर मामलात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने लगाए संगीन इल्ज़ामात। और महाराष्ट्र में बस 200 फुट गहरी खाई में गिर पड़ी 12 अफराद हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर के साथ मिलकर रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद शहर में हुसैन सागर के किनारे हिंदुस्तानी आइन के बनाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फुट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। मुजस्समे की नकाब कुशाई के मौके पर बुद्ध राहबों ने खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर हेलीकॉप्टर के जरिए अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाब के फूल निछावर किए गए। चीफ मिनिस्टर KCR प्रकाश अम्बेडकर के साथ कई अवामी नुमाइंदों ने फूलों की बारिश से महजूज हुए। वहां मौजूद तमाम अवामी नुमाइंदों ने तालियों से फूलों की बारिश करके इस्तकबाल किया। प्रकाश अम्बेडकर ने अम्बेडकर के मुजस्समे की तख्ती की नकाब कुशाई की। स्टेट मेडिकल काउंसिल ने तेलंगाना के एक प्राइवेट डॉक्टर का लाइसेंस मनसूख कर दिया है। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन V राजलिंगम ने जुमेरात को ये हुक्म जारी किया। डॉक्टर को अपने सर्टिफिकेट रियासती मेडिकल काउंसिल के हवाले करने का हुक्म दिया गया है। हैदराबाद के ECIL इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले आर्थोपेडिक डॉक्टर किरण M पाटिल को एक मरीज के बाएं पाँव का ऑपरेशन करना था, जबकि उन्होंने दाएं पाँव का ऑपरेशन कर दिया। इस गलती का 2 दिन बाद पता चला और बाएं पाँव का दोबारा ऑपरेशन किया गया। मुतासरा मरीज ने इस सिलसिले में आला हुक्काम से शिकायत की। तहकीकात के दौरान डॉक्टर्स की गलती की तस्दीक हुई, जिस पर यह कार्रवाई की गई। बीजेपी के हैदराबाद के गोशा महल के मुअत्तल शुदा MLA T राजा सिंह के YouTube चैनल पर वीडियो स्ट्रीमिंग साइट पर नफरत अंगेज तकरीर की पॉलिसियों के खिलाफ वर्जियों पर पाबंदी लगा दी गई है। श्रीराम चैनल के 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे। आल्ट न्यूज़ के शरीक बानी जुबैर ने इस बात की इत्तला दी है। तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली में तालाब में गिरने की वजह से 3 कमसिन बच्चों की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या पेद्दापल्ली ज़िले के रामागुंडम सनती इलाके में जुमा को पेश आया, जिसमें तालाब में गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जुमा को अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर स्कूल्स को तातील का ऐलान किया गया था, जिसके पेश नज़र साई चरण, उमा महेश और विक्रम, जो कि 8वीं जमात में पढ़ रहे हैं, NTPC न्यू पोर्ट्रेटपल्ली तालाब में तैराकी के लिए गए हुए थे। उसमें से कोई भी तैराकी नहीं जानता था। एक साथी को तालाब में गर्क होता देख बाकी दोनों भी उसे बचाने तालाब में कूद पड़े। उन्हें पानी की गहराई का अंदाज़ा नहीं था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मुकामी लोगों ने मुतवफ़्फ़ी के अहले खाना को इत्तला दी। पुलिस ने माहिर तैराक की मदद से नाशों को निकालकर गोदावरी माइन एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया और पोस्टमार्टम के बाद नाशों को विरसा के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना के निजामाबाद सरकारी हॉस्पिटल में चलने फिरने से खासिर मरीज को उसके रिश्तेदारों ने स्ट्रेचर न मिलने की वजह से घसीट कर लिफ्ट तक पहुंचाया और डॉक्टर के पास ले गए। ये वाक़या 31 मार्च को पेश आया और अब उससे मुताल्लिक़ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जाता है कि उस हॉस्पिटल में जहां रोज़ाना सैकड़ों मरीजों का OP के शोबे में इलाज किया जाता है, ताहम इमरजेंसी में सिर्फ 15 स्ट्रेचर्स हैं। इसी दौरान हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज ने इस वाक़े पर रद्द अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की कि अमला हॉस्पिटल आने वाले मरीजों से लापरवाही बरत रहा है। सुपरिटेंडेंट ने बताया कि मरीज को 31 मार्च को हॉस्पिटल लाया गया था। उसके रिश्तेदारों ने मरीज की टांकें पकड़कर उसको खींचा और लिफ्ट तक ले गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमले ने यह मंजर देखा और मरीज को व्हील चेयर पर ले जाया गया। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि हॉस्पिटल के सिक्योरिटी अमले से इस वाक़े के बारे में पूछा गया। व्हील चेयर लाने से पहले लिफ्ट आते ही मरीज को उसके रिश्तेदार घसीट कर ले गए, ताहम इलाज के बाद मरीज को व्हील चेयर पर नीचे लाया गया। किसी ने इस वाक़े की वीडियो बना ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मुकम्मल मालूमात के बगैर इस तरह की वीडियोस बनाई गईं ताकि आवाम को सरकारी हॉस्पिटलों से भरोसा उठ जाए। इसी दौरान वज़ीर सेहत हरीश राव ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात करने की डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ को हिदायत दी है, ताकि सरकारी हॉस्पिटल से मुताल्लिक़ आवाम में गलत प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
बीवी को पत्थर से मारने के बाद शौहर ने बेदर्दी से चाकू के वार करते हुए उसका कत्ल कर दिया। ये वाक़या चंदा नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 27 साला अंबिका नामी खातून अपने शौहर नरेंद्र के साथ नल्ला गुंडला इलाके में रहती थी। अंबिका एक मुकामी बुटीक शॉप की मुलाजिमा बताई गई है। जुमा की सुबह तकरीबन 11:40 पर जब अंबिका दुकान पर काम कर रही थी, उसके शौहर नरेंद्र ने आकर उसके सर पर पत्थर मारा। अंबिका जान बचाने के लिए वहां से फरार हो रही थी कि नरेंद्र ने उसका पीछा किया और चाकू से उसका गला काटकर उसे मार डाला। चंदा नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। कत्ल की वजह किरदार पर शक बताई गई है। शौहर को अपनी बीवी के किरदार पर शक था। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना राबे हसनी नदवी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। अपने एक ताज़ियती पैगाम में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मारूफ इस्लामी स्कॉलर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसनी नदवी जी के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हैं। इस्लाम की तालीमात और इल्म को आगे बढ़ाने के लिए उनकी काविशें वाक़ई काबिल तारीफ़ हैं। उनके ख़ानदान और दोस्तों से मेरी ताज़ियत। जम्मू और कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उनके इल्ज़ामात ने मुल्क भर में एक नई सियासी बहस शुरू कर दी है। मशहूर सहाफ़ी किरण थापर की तरफ से दी वायर के लिए दिए गए एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने मुख्तलिफ मसाइल पर वाज़ेह और मुख्तसर जवाब दिए। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि जब मैंने मोदी को बताया कि पुलवामा हमला हमारी गलती थी तो उन्होंने मुझे खामोश रहने को कहा। उसके साथ ही उन्होंने कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के अमल को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। सत्यपाल मलिक जम्मू और कश्मीर के गवर्नर थे। दफ़ा 370 को 5 अगस्त 2019 को हदफ कर दिया गया था। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मरकजी हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी या उस वक्त के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने उस वक्त उनसे कोई बातचीत नहीं की थी। मैं ये हलफ लेकर कह सकता हूँ, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। 4 तारीख की रात मुझे वज़ीर दाखिला का फ़ोन आया कि मैं सत्यपाल को एक नोट भेज रहा हूँ, अपनी कमेटी से मंजूरी हासिल कर लें और सुबह 11 बजे से पहले भेज दें। मेरे खत के बगैर आर्टिकल 370 को नहीं हटाया जाता। मैं पहले दिन से जानता था कि ऐसा होने वाला है। मोदी का पहला एजेंडा आर्टिकल 370 को हटाना था। दरी असना सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि मरकजी हुकूमत को डर था कि दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में पुलिस भी बगावत कर देगी। कश्मीर के लोगों को आर्टिकल 370 को हटाने से ज़्यादा बुरा लगा कि रियासत को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाया गया है। उसमें भी मुझसे मशवरा नहीं किया गया। अगर मुझसे मशवरा लिया जाता तो कहता कि ऐसा ना करो। अगर रियासत मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है तो वहाँ की पुलिस बराह रास्त मरकज़ी हुकूमत के कंट्रोल में आती है, वरना पुलिस रियासती हुकूमत या गवर्नर के कंट्रोल में है। इसलिए मेरे ख्याल में ये फैसला लिया गया। फिर एक खौफ था कि वहाँ की पुलिस बगावत कर सकती है। सत्यपाल मलिक के संगीन इल्ज़ामात पर अब तक बीजेपी की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। सीबीआई ने शराब घोटाले में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल को 16 अप्रैल को समाअत के लिए तलब किया गया है। सीबीआई ने नोटिस में कहा कि उनसे नई शराब पॉलिसी के बारे में पूछताछ की जानी है। इस मामले में एमपी, एमएलसी और कई मशहूर शख्सियात को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने कई लोगों से पूछताछ की है। सीबीआई ने दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मार्च में गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम है। सीबीआई ने अब उनसे तफ्तीश का फैसला किया है। इत्तलात है कि ये नोटिस मनीष सिसोदिया के बयान की बुनियाद पर जारी की गई है। ये देखना बाकी है कि आया वो इतवार 16 अप्रैल को होने वाली समाअत में शिरकत करेंगे या नहीं। रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में पेश आए बर्बरियत के एक वाक़े ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब फ़िरक़ा वाराना नफ़रत मासूम बच्चों के जहनों में भी घोल दी गई है। नाबालिग बच्चे अगवा करके महालक्ष्मी नगर के मंदिर के पीछे ले गए, बरहना करके उसे मारा पीटा गया और जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। 11-12 साल के लड़के को उसकी उम्र के 3 बच्चों ने पकड़ा और उसे मंदिर के पीछे महालक्ष्मी नगर ले गए। बच्चे के कपड़े उतार कर उसको मारना शुरू कर दिया। बच्चे को धमकी दी गई और उसे पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। 2 बच्चे मार रहे थे और ये वीडियो बना रहे थे। बच्चा बुरी तरह जख्मी हुआ तो तीनों बच्चे भाग गए। ये वीडियो कल वायरल हुआ। मुकामी पुलिस ने जख्मी बच्चे की रिपोर्ट पर तीनों बच्चों के खिलाफ अगवा और ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जब ये वीडियो कमिश्नर पुलिस तक पहुंचा तो उन्होंने डीसीपी जोन 2 को हिदायत दी कि वो नाबालिग होने के बावजूद मुलजिम बच्चों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें। उसके बाद पुलिस ने संगीन
مفاد کے تحت FIR درج کر لیا۔ اندور پولیس کے حکام نے کہا کہ کل ایک شکایت کنندہ لسوڈیا اسٹیشن آیا تھا، جس نے شکایت کی کہ ان کے 12 سالہ بچے کو نابالغ بچے ایک سنسان مقام پر لے گئے، وہاں بچے کو برہنہ کر کے مارا پیٹا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بچوں نے نابالغ پر حملہ کرنے کے علاوہ اس کی ویڈیو بھی بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ ملزم نابالغوں کے خلاف IPC اور جوینائل جسٹس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے سابق رکن پارلیمنٹ و گینگسٹر عتیق احمد کے بیٹے اسد احمد کی میت کو آج پریاگ راج کے کساری مساری قبرستان میں سخت ترین سیکورٹی کے درمیان سپرد خاک کر دیا گیا۔ اسد کے جنازے میں نانا اور ماموں بشمول چند قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی۔ تدفین کے موقع پر بھاری پولیس فورس قبرستان میں موجود تھی۔ پولیس نے باہر بیریئر کھڑی کر رکھ دی تھی۔ میڈیا والوں کو بھی اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اطراف کے علاقوں کے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ پولیس نے ڈرون کی مدد سے بھی نگرانی کی۔ پولیس نے قبرستان کے اندر ایک رجسٹر رکھا تھا، لوگوں کو شناخت کے ساتھ نام لکھنے کے بعد ہی اندر جانے دیا گیا۔ اسد کی تدفین میں ان کے گھر کا کوئی بھی فرد موجود نہیں تھا۔ والد سے لے کر چچا اور بھائی سب جیل میں ہیں اور والدہ شائستہ پروین فرار ہیں اور ان پر 50,000 کا انعام ہے۔ مہاراشٹر کے رائے گڑھ ضلع کے کھپولی میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ کھپولی کے پہاڑی علاقے میں بس کھائی میں گر گئی۔ اس حادثے میں اب تک 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حادثے میں کل 25 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جائے وقوع پر ریسکیو آپریشن جاری ہے اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ حادثہ کیسے ہوا۔ رائے گڑھ کے SP نے بتایا کہ ایک بس 200 فٹ گہری کھائی میں گر گئی اور بچاؤ آپریشن جاری ہے۔ اب تک 7 نعشوں کو باہر نکال دیا گیا ہے، وہیں 25 افراد زخمی ہیں۔ مقامی لوگوں کی مدد سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اس بس میں گورگاؤں کی ایک تنظیم کے لوگ سفر کر رہے تھے۔ یہ لوگ پونے میں ایک پروگرام سے واپس آ رہے تھے۔ گری بس کو کھائی سے نکالنے اور لوگوں کو بچانے کے لیے کرین طلب کر لی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بس کنٹرول کھونے کے بعد 200 فٹ گہری کھائی میں گر گئی۔ حادثے کے وقت اس بس میں 40 سے زائد افراد سوار تھے۔ ایسے میں بس میں مزید لوگ پھنسے ہو سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ عید الفطر کے بعد شوال میں عمرہ پرمٹ جاری کرائے جا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے بیان میں کہا کہ نسک ایپ کے ذریعے شوال کے عمرہ پرمٹ کی اجرا کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ بیان کے مطابق جو لوگ شوال میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہ پہلی فرصت میں بکنگ کروا سکتے ہیں۔ آسانی سے پرمٹ مل جائے گا۔ یاد رہے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین رمضان المبارک کے دوران غیر معمولی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ وزٹ ویزا ہولڈرز کو حج کی اجازت نہیں ہے۔ ویزے کی انتہائی میعاد 90 دن ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے زائرین سے کہا کہ وہ عمرہ ویزے کی میعاد ختم ہونے سے قبل وطن واپسی کا اہتمام کریں۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ آنے والے زائرین عمرہ ویزا کی میعاد کے اندر عمرہ ادا کر لیں۔ اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد میں حسین ساگر جھیل کے ساحل پر امبیڈکر کے 125 فٹ طویل مجسمے کی نقاب کشائی۔ نظام آباد سرکاری ہاسپٹل میں مریض کو گھسیٹ کر لے جانے کا واقعہ۔ پلوامہ حملہ اور دیگر معاملات میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف سابق گورنر ستیہ پال ملک نے لگائے سنگین الزامات۔ اور مہاراشٹر میں بس 200 فٹ گہری کھائی میں گر پڑی، 12 افراد ہلاک، متعدد افراد زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔